हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है सफ़रिंग एंड शुद्धिकरण। इनर वर्क के बाद भी इतनी सफ़रिंग क्यों है। जितने भी लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, जो भी XYZ रीज़न की वजह से अवेकनिंग के प्रोसेस में आए, इस सफ़रिंग को सभी ने एक्सपीरियंस किया। हम सफ़रिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये क्या है बेसिकली। ये जो आप लोग सफ़रिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये बेसिकली क्या है। ये बेसिकली हमारे कर्मा हैं। जितना मैंने इस चीज़ के ऊपर समझा, बहुत डिटेल में, बहुत डीप में, गहराई में जाके समझा, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आया कि जो भी लोग इस जर्नी में हैं, जो भी इस सफ़रिंग के पीरियड में हैं, जो भी अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे महसूस कर रहे हैं, जैसे कि मानो भगवान ने ला के कहीं ज़ीरो पे फेंक दिया हो, अकेले में अकेला कर दिया हो, और कहा मानो कि कह रहे हैं कि वापस उठ के दिखाओ अपने आप को। तो ये जो सफ़रिंग अकेलेपन में महसूस हो रही है, जो मानसिक तनाव हो रहा है, ये सब कर्मों का ही हमारा नतीजा है। वो कर्म बने कैसे? बेसिकली हमारे बुरे विचार या कोई बुरी चीज़ें हमने जो करी, अब चाहे वो अज्ञानतावश हुई हों, तब भी वो कर्म हैं, वो बुरे कर्म हैं। ज्ञान नहीं था, अज्ञानता में बुरी सोच, भ्रम, या खुद की मैं में जो हम बहुत ज़्यादा जिए, कहीं ना कहीं उसी कलेक्टिव जो है ना रिजल्ट है ये सफ़रिंग। कई बार हम सोचते हैं कि हमने जो भी हमारे साथ हो रहा है, कौन सा हमने वो जानबूझ के किया था। हमें थोड़ी ना पता था कि ये जो हम सोच रहे हैं, ये जो गलत विचार हम अपने अंदर रख रहे हैं, ये जिस तरीके की खिचड़ियाँ हम पका रहे हैं, जो चीज़ हम कर रहे हैं, हमें क्या पता था कि हमें कोई बताने वाला होता तो शायद हम ना करते। तो हमसे तो वो चीज़ें अज्ञानतावश हुई हैं, पर अज्ञानतावश हुई हैं, फिर भी वो कर्म बन गया और उसका पनिशमेंट मतलब भोगना पड़ेगा। उसका पनिशमेंट चल ही रहा है, सज़ा चल ही रही है। अब जैसे मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता था उस वक्त, जैसे भगवान ने ज़ीरो पे लाके फेंक दिया और कह रहे हैं कि अब ऊपर उठ के दिखाओ। पर ऊपर भी वही उठ के दिखाएंगे, असेंड भी वही लोग होंगे, नीचे से ऊपर भी वही लोग आएंगे वापस बैलेंसिंग वाले स्टेट में, जिन्होंने अपने पास्ट में किसी तरीके की पॉजिटिविटी रखी है अपने अंदर। यानी कि ठीक है, बुरे विचार थे या अच्छे विचार, मतलब जो भी विचार थे, उनमें अगर उस व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी रही है, उसी पॉजिटिविटी के बल पे वो व्यक्ति वापस ऊपर उठ सकता है। तो जैसे हम सभी लोग बोलते हैं इनर वर्क करना चाहिए, बेसिक प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो कई लोग जो है बेसिक प्रैक्टिसेस के नाम पे योग और ध्यान करने लगते हैं, पर कई लोग योग और ध्यान नहीं करते। मैंने भी योग और ध्यान शुरू में नहीं किया था। मैंने जो मेरे बचपन की जो मेरी क्रिएटिविटीज़ थी, वही सब चीज़ें मैंने करी, और उन चीज़ों ने मुझे एक लेवल थोड़ा सा अप किया, मेरे मूलाधार चक्र को थोड़ा सा बैलेंस किया, मुझे फिर से वो कॉन्फिडेंस दिया, साहस दिया। और वो कैसे क्रिएट हुआ, वो ये जो बेसिक प्रैक्टिसेस के नाम पे जो मैंने क्रिएटिविटीज़ करी, उसने मदद किया। और ये चीज़ें आई कहाँ से? वो पूरे बचपन से बड़े होते होते जो इकट्ठा हो रखी थी पॉजिटिविटी, मुझे मदद करी मेरे को एक लेवल अप होने में। तो अगर जो भी व्यक्ति इस जर्नी में है, उन्हें बोलती हूँ कि पास्ट में आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी थी, जो भी पॉजिटिविटी थी, उस पर काम करना शुरू करो। डेफिनेटली वो जब आप उन पर काम करोगे तो आप एक लेवल अप अपने आप को फील करोगे। कहीं ना कहीं कुछ % की सफ़रिंग जो है ओवर होगी, और कुछ ना कुछ रिलैक्स आपको ज़रूर महसूस होगा। कई लोग बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं हमारी क्रिएटिविटी क्या है। तो वो लोग जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है, जो बिल्कुल ही मतलब उनके आगे आँखों मतलब बिल्कुल ही धुंध फॉगी हो रखे हैं, जो बिल्कुल ही, जिनको पता ही नहीं है कि मेरी क्रिएटिविटी है, उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर अच्छी चीज़ क्या है, जिनको पता ही नहीं है कि पास्ट में किन चीज़ों में वो अच्छे थे, फिर उनके लिए ये चीज़ काम कर सकती है कि आप बेसिक प्रैक्टिस ही कर लो। आप एक काम करो, योगा कर लो, या फिर आप किसी अच्छे गुरु को सुन लो, या फिर आप जो है मेडिटेशन किया, शायद उससे आपका जो है थोड़ा, और इससे होता भी है, बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट होता है, ठीक है। बट ये चीज़ करने के बाद डेफिनेटली कुछ % की सफ़रिंग कम हो जाती है, बट पूरा नहीं होता। कुछ कर्म डेफिनेटली धुल जाते हैं। मतलब जब हम असेंड हो रहे हैं, बेसिकली हमारे कर्म रिलीज़ हो रहे हैं, जब हमारी एनर्जी ऊपर उठ रही है, हमारे बहुत से कर्म
नेगेटिविटी, बहुत से कर्म जो हमसे जुड़े होते हैं वो साफ हो रहे हैं। तो मानो कि हमने जैसे बेसिक प्रैक्टिसेस करके, क्रिएटिविटी करके, इनर वर्क करके या कुछ पॉजिटिव प्रैक्टिस करके अपने आप को थोड़ा सा तो ऊपर उठा लिया, जिसकी वजह से कुछ परसेंट, मानो 100 में से कुछ 20% का हम मतलब आराम आया, 80% भी सफरिंग है। तो ये जो अब आगे की सफरिंग है ये कैसे ख़त्म होगी? जैसे अभी भी आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारे लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो बहुत ज़्यादा आसक्ति है, बहुत ज़्यादा लालसा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है। ये कैसे हटेगी? ये कैसे हल होगी? तो लेवल 1 पे आपने कुछ लोगों ने अपनी पास्ट में, अपने बचपन में, अपने जवानी में जो वो पॉजिटिव चीज़ें करा करते थे, उनके बेसिस पर उन्होंने अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाया, या फिर जो उनको बेसिक प्रैक्टिसेस समझ आई उसके बेसिस पर उन्होंने अपने आप को उठाया। तो अब लेवल 2 पे कैसे वो उठेंगे? कैसे ये आसक्ति, ये जो भी उनके अंदर जो उनको सफरिंग दे रही है, इससे कैसे अब वो ऊपर उठेंगे? अब इससे ऊपर उठने के लिए उनको खुद से लड़ना होगा, ठीक है। पहले उन्होंने इस लेवल 1 पे क्या किया, वो सारी चीज़ों को, मैंने क्या किया था, मैंने यही किया था और मुझे मालूम है मेरे बहुत से व्यूअर्स ने भी यही किया था कि पास में वो जो बचपन में जो भी पॉजिटिविटी करते थे, जो भी क्रिएटिविटी करते थे, उनको उन्होंने फिर से अपनी लाइफ में शुरू किया, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने उनको हेल्प करी, बूस्ट किया, मोटिवेट किया, और कहीं ना कहीं उनका रूट चक्र थोड़ा मजबूत हुआ। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस किया, एक हाई एनर्जी को महसूस किया। परंतु लेवल 2 में क्या है? अब लेवल 2 में क्या है, जितनी भी पास हमें अपने अंदर नेगेटिविटी जोड़ी है, अब वो हम पे हावी, जितना भी अहंकार, ईगो हमने अपने अंदर जोड़ा है पास्ट, तो वो हमारे अंदर से बाहर आएगा। हाई सेक्सुअल एनर्जी बाहर आएगी, लालसा, डिज़ायर वो बाहर आएगी, एक्सपेक्टेशंस, खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करना, खुद का मैं, ये बहुत ज़्यादा लेवल 2 में बाहर आता है। तो जो जैसे बेसिक इनर वर्क प्रैक्टिसेस के बाद जो लेवल 2 है, वहाँ पे आपकी जंग जो है वो खुद से होगी, और अपने अंदर ये जो जंग आप अगर लड़ पाए तो ये जो आप जिससे लड़ रहे हो ना, जिस नेगेटिविटी से आप लड़ रहे है ना, वो आपने ही अपने अंदर अज्ञानतावश जोड़ ली थी पास्ट में। पर क्योंकि अब आपको इस सफरिंग से बाहर निकलना है, क्योंकि ये नेगेटिविटी अब आपके ऊपर हावी होगी, डिज़ायर बन के, जेलसी बन के, बहुत सारी गलत चीज़ें बन के अब आप ही के सर के ऊपर हावी होगी। तो अगर आप इस अपने अंदर ही इस चीज़ से युद्ध लड़ पाए और इसको हरा पाए, तो इसका मतलब आपने पता नहीं कितने सारे कर्म और अपने धो दिए। समझ रहे हो? तो लेवल 2 इज़ बेसिकली जंग है अपने आप से। भगवान शिव ने कहा था ना माँ शक्ति से कि मैं अंधकार हूँ और मुझे प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपने मैं को ख़त्म करना होगा। तो वही है कि लेवल 2 पे जितने भी ये लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, आप लोग जितने भी हैं, सभी को जो है अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना होगा। वो चीज़ जो आपके ऊपर हावी हो रही है, आपके सर के ऊपर हावी हो रही है, जो डिज़ायर बन के, जेलसी बन के, नेगेटिविटी बन के आपके ऊपर हावी हो रही है, जो खुद को सुपीरियर दिखा रही है, जिसने आपको इल्यूजन वर्ल्ड में रखा हुआ है, आपको उसी से लड़ना होगा, युद्ध करना होगा। पर युद्ध करने के लिए पहले आपका अवेयरनेस में आना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप में देख पा रहे हो कि कौन सी चीज़ें आपको इल्यूजन में रखे हुए हैं। क्या आप खुद में देख पा रहे हो कि कौन आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्पेशल फील करा रही है? क्या आप देख पा रहे हो उन विचारों को आपके अंदर से जो दूसरों को गलत दिखाती है आपके अंदर से? क्या सब कुछ नोटिस कर पा रहे हो? तो अगर नोटिस कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप इस पे काम भी कर पाओगे और इसको हरा भी पाओगे। और जब आप अपने अंदर इन सब को हरा दोगे तो तब आपकी वो जो बहुत ज़्यादा सफरिंग है, तब जाके वो रिलीज़ होगी आपके अंदर से। और वो क्यों रिलीज़ होगी? क्योंकि न जाने कितने कर्मा जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे, बहुत से बुरे कर्म आपके रिलीज़ हो जाएंगे।
बहुत से लोगों को हम दुनिया में देखते हैं कि वो बहुत पूजा पाठ करते हैं बट उनके विचार अच्छे नहीं होते। बहुत से लोगों को हम देखते हैं वो ध्यान योग में होते हैं पर उनके विचार अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने सिर्फ बेसिक प्रैक्टिसेस शुरू की होती हैं परंतु उन्होंने अपने अंदर की नेगेटिविटी से नहीं लड़ा होता है। लड़ा तो खैर दूर की बात, उन्होंने समझा भी नहीं होता है और इसीलिए वो लोग हमेशा सफ़रिंग में रहते हैं, डिज़ायर में रहते हैं, लालसा में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं। तो अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि इनर वर्क प्रैक्टिसेस आप लोग करते हो या कर रहे हो, डेफिनेटली उन चीज़ों ने आपको हेल्प किया है, वाइब्रेशन हाई किया है, परंतु अभी भी आपको बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सर के ऊपर हावी होती हैं, जो आपको बेचैन करती हैं। इसका मतलब आपने अभी लेवल 2 पे आप नहीं पहुँचे हो। लेवल 2 में आपने बाहर किसी के ऊपर काम नहीं करना है, लेवल 2 में आपने खुद के ऊपर काम करना है। बहुत से लोग जो मुझे कहते हैं कि मैम मैं उस आश्रम में गई, मैंने ये प्रैक्टिस करी, मैं ऋषिकेश गई, मैं हरिद्वार गई, मैंने ये प्रैक्टिस करी, है ना, बड़ा आराम आया। मतलब बेसिक प्रैक्टिस करने के बाद उनको मतलब आराम आ रहा है। लेवल 1 पे काम करने के बाद बेसिकली उनको आराम आ रहा है। परंतु उन्हीं लोगों को मैं ये कहते हुए सुनती हूँ कि मैम मेरी उस कार्मिक ने ऐसा कर दिया, मेरी फलाना ठिकाने ने ये कर दिया, मेरे माँ बाप ने ये कर दिया, तो इस व्यक्ति ने ये कर दिया। तो मैं बस उनको यही कहती हूँ कि ये तुम मतलब दूसरों के बारे में क्यों इतना बात कर रही हो। अपने आप को नोटिस करो कि इन लोगों की वजह से तुमको इतना इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है, क्यों इफ़ेक्ट हो रहा है इतना ज़्यादा। खुद को नोटिस करो, कौन सी एनर्जी है जो तुम्हारे अंदर ऐसा तुम्हें फील करा रही है, बेचैन करा रही है, दूसरों के लिए नकारात्मक फील करा रही है, दूसरे के लिए संदेह फील करा रही है। कौन सी एनर्जी है आपके अंदर, उस एनर्जी को पकड़ो, देखना शुरू करो और उसको निकालो अपने अंदर से। वही तो तुम्हारा काम है लेवल 2 पे। और जिसने लेवल 2 पे काम कर लिया उसने अपने बहुत ज़्यादा बुरे कर्मों को धो दिया, रिलीज़ कर दिया। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आप लोग देखते होंगे कई लोग बड़ा इनर वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत हाई होती है परंतु फिर भी उसके बाद वो सफ़रिंग में रहते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने लेवल 2 पे खुद के ऊपर काम नहीं किया होता है। लेवल 1 इज़ बेसिकली बेसिक प्रैक्टिसेस एंड लेवल 2 इज़ बेसिकली खुद के अंदर काम करना। ओके, खुद के एक एक पॉइंट को नोटिस करना कि कौन सी चीज़ है जो आपके अंदर से आपको ऐसा फील कराती है कि वो बुरी है, वो बुरा है, वो कार्मिक है, उसने ये कह दिया और आपको बेचैनी दिला रही है। आपने उस बेचैनी को पकड़ना है कि ये कहाँ से आ रही है, उसको ख़त्म करना है। क्या आप नोटिस कर पा रहे हो इस चीज़ को? अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर काम कर पाओगे, आप इसको रिलीज़ कर पाओगे और जब ये रिलीज़ होगा आपकी सफरिंग भी ख़त्म होगी और आपके कर्मा भी रिलीज़ हो जाएंगे। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।